हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज आप सभी लोगों को हैप्पी नागपंचमी। और आज मैं बात करने वाली हूँ, बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि आपका सब्जेक्ट क्या है। आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही हैं तो सब्जेक्ट आपने बताया नहीं है, तो सब्जेक्ट क्या है। तो क्योंकि मैं सब्जेक्ट के बारे में आप लोग को नहीं बताई थी, तो मैं आज आप लोग के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। और मेरे सब्जेक्ट में क्या सच में बहुत सारे वीडियो मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है बहुत बच्चों को, और मुझे भी रहता है। तो आइए हम बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तो सीटेट का एग्ज़ाम है मेरा, तो अभी फोकस उस पर है। टीजीटी पीजीटी पे थोड़ा कम है, क्योंकि पहले वो हो जाए, उसके बाद फिर ये। हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। तो मेरा सब्जेक्ट है कॉमर्स। तो आपको मतलब मैं क्या बताऊँ, वैकेंसी बहुत कम आती है, बहुत कम। सोचिए 30-35 सीट आती है, सोच लीजिए। तो वैकेंसी तो बहुत कम है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी कम होने की वजह से हम लोग फॉर्म नहीं फिल करें, हम लोग पढ़ाई नहीं करें, उम्मीदें छोड़ दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। और थोड़ा कॉमर्स वाले बच्चे जो होते हैं थोड़ा परेशान होते हैं, क्योंकि कॉमर्स में हम अगर सर्च करो ना तो अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है। अच्छे यूट्यूबर्स मतलब ऐसे हैं, लेकिन एक अभी एसएसटी का डालो तो देखिए कितना सारा मिल जाता है कंटेंट, अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले, फिर पीवाईक्यू कराने वाले, बहुत चीज़ें। और इसमें क्या है, हम लोगों में कॉमर्स में क्या है ना कि बहुत रेयर केस में अच्छी वीडियो मिलती है। अच्छे मतलब एक होता है ना कि किसका पढ़ें, तो ऐसे एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, इन सब का तो बहुत सारे हम नाम बता देंगे। मैथ के लिए आदित्य सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब। और हिंदी के लिए गुरुजी वर्ड में वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सबका अलग अलग है। और अगर टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी का देखें तो मुझे राही सर का अच्छा लगता है। तो वो तो ठीक है, अपना है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि किसको कहाँ से पढ़ना अच्छा लगता है। बट मेरा सब्जेक्ट है कॉमर्स, क्योंकि मैं इंटर में कॉमर्स था मेरा, ग्रेजुएशन में भी कॉमर्स, पीजी में भी कॉमर्स, और उसके बाद मैंने बीएड किया तो बीएड में भी कॉमर्स। तो ये है मेरा सब्जेक्ट। और दूसरी बात, हम अपने सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो जो कॉमर्स वाले हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता हो कि आप भी परेशान हो रहे हो कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपके लिए है। तो देखिए, कॉमर्स सब्जेक्ट है तो कॉमर्स में टीजीटी की सीट है, मुझे लग रहा है 600 इस बार सबसे ज़्यादा सीट आई है। और दूसरी बात ये है कि कॉमर्स अगर आप टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसी में पीजीटी की भी हो जा रही है तैयारी। और तीसरी चीज़, अभी बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है, तो उसमें भी आपको, लेकिन बीपीएससी में ये है कि उसमें बीपीएससी में बीएसटी अलग आता है, अकाउंट अलग आता है, और इंटरप्रेन्योरशिप अलग आता है। ठीक है, ये 3 में अलग अलग सीटें आती हैं। लेकिन यूपी में क्या है कि कॉमर्स में इतनी सीट है तो सब कुछ पढ़ना है। यूपी में तो बहुत टफ है बिहार के अकॉर्डिंग। तो जो बिहार में भी भरना है, क्योंकि बीपीएससी आएगा तो उसमें भी हम डालेंगे, क्योंकि मेरा एस्टेट निकला हुआ है और अभी एस्टेट का भी फॉर्म आ रहा है। तो अगर आप लोग को डालना हो, जिसका नहीं निकला है वो जा कर के डाल दे। तो अभी आया नहीं है, आने वाला है, आएगा तो ज़रूर आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो कॉमर्स वाले थोड़ा परेशान होते हैं कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें। तो देखिए 2-3 चैनल है, आप जा कर के देख लीजिएगा। बहुत लोग बोलते हैं लक्ष्य एकेडमिक अच्छा है। अभी मेरी फ्रेंडों का हुआ है बीपीएससी में, अभी टीआरई 3 में 2 मेरी फ्रेंडों का हुआ है। तो लक्ष्य एकेडमी है तो आप उनका देख सकते हैं। फिर एडुकेटर प्लस है, उसका देख सकते हैं। फिर आपका ये टेक्स्ट बुक में प्रियंका मैम पढ़ाती हैं, आप उनका देख सकते हैं। नहीं तो रोजगार विद अंकित पे सर पढ़ाते हैं, आप उनका देख लीजिए। ऐसे तो कॉमर्स में भी हैं, लेकिन ये 4-5 जो हैं टीचर, ये मुझे लगता है अच्छा पढ़ा रहा है। और जो टेक्स्ट बुक वाली, मतलब प्रियंका मैम का मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि प्रियंका मैम सोचिए बहुत कुछ फ्री में देती हैं, और बहुत मतलब हर चैप्टर वाइज वो उनका एमसीक्यू कराना, मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन देती रहती हैं माइनस मार्किंग के अकॉर्डिंग। मतलब मुझे अच्छा लगता है प्रियंका मैम का समझाना, और वो बहुत अच्छा समझाती हैं। और बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि कॉमर्स में
क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी है, तो नहीं, कॉमर्स होना चाहिए आपका। ग्रेजुएशन में कॉमर्स है और आपने बीएड कर रखा है तो कोई कॉम्बिनेशन इसमें नहीं है, क्योंकि हिंदी के साथ संस्कृत का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो ये कॉमर्स में नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है। हाँ, आपको कॉमर्स में सारा सब कुछ पढ़ना है। इनकम टैक्स हो गया, आपको फाइनेंशियल अकाउंट हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंट हो गया, ऑडिटिंग हो गया, आपका मनी बैंकिंग हो गया, बीएसटी हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, मार्केटिंग हो गया, मतलब ए टू जेड सब कुछ पढ़ना है टीजीटी में। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैंने सिलेबस देखा है, सिलेबस तो बहुत लेंदी है, उसको कंप्लीट करने में ही 4 महीने लग जाएंगे। लेकिन अपने पढ़ने के ऊपर है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो आप शायद 2 महीने में आपका नोट्स बना लेंगे और उसके बाद आप लोग अपना तैयारी में लग जाएंगे। और मैंने तो नोट्स बनाना शुरू कर दिया है। तो मैं ये बता दूं कॉमर्स वालों के लिए कि आप लोग अभी से आपको पता होगा कि कट ऑफ कितना अभी हाई गया था। सोचिए, मतलब कोई सोच नहीं सकता था 120, मतलब बहुत बड़ी बात है। और अब तो कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि बहुत हाई जाएगा, क्योंकि एक तो माइनस मार्किंग हो गया है, प्लस में जीके जीएस आ गए हैं और कुछ टॉपिक ऐड भी हुआ है और थोड़ा लेवल है, मतलब तैयारी उस लेवल की करनी पड़ेगी। क्योंकि सोच लीजिए, अभी जो एग्ज़ाम दिए हैं, जो 26 में रिजल्ट आया है, जो एग्ज़ाम दिए हैं और जिनका नहीं हुआ है उनकी तो तैयारी है, तो वो क्या करेंगे, वो केवल रिवीजन कर लेंगे। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, अभी पढ़ना है। क्योंकि जब ये फॉर्म आया था, जो 26 में पेपर हुआ है, तो उस समय एलिजिबल हम नहीं थे, क्योंकि हम उस टाइम बीएड कर रहे थे। उसके बाद वैकेंसी नहीं आई, एलटी ग्रेड की आई थी, तो एलटी ग्रेड का मैंने फॉर्म डाला था, बट मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा पाई, क्योंकि कुछ कंडीशन आ गए थे घर में, बेटी का तबीयत ख़राब हो गया था, तो मैं नहीं जा पाई। क्योंकि पहले थोड़ा मुझे लगता है कि पहले थोड़ा परिवार को भी देखना चाहिए, उसके बाद ये सेकंड प्रायोरिटी है। बट ठीक है, कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी वो है, तो मैं नहीं जा पाई, तो नहीं एग्ज़ाम दे पाई। बट एलटी ग्रेड का भी पेपर बहुत अच्छा था। और अभी DSSB में भी आएगा, उसमें भी तो ये है, कॉमर्स में सीट उतनी नहीं आती है, लेकिन इस बार जो सीट आई है बहुत ज़्यादा आई है। तो आप अभी से लग जाइए, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए क्या है कि नौकरी अगर पाना है ना, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लोगों की बातों को अवॉइड करना पड़ेगा, उन लोग की बातों को मत सुनिए। बहुत लोग क्या होते हैं, वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कहेगा, तो इस चीज़ को मत सोचिए। क्योंकि देखिए, एक बार ये जब चांस चला जाता है ना, समय चला जाता है, ये सब तो सुनने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। अगला इंसान हमेशा बुरा रहता है तो अगर हम बुरे हैं, तो देखिए ये मेरे जीवन भर के लिए है कि हम बुरे ही रहेंगे। तो ये हम सोच करके तो नहीं बैठ सकते ना कि अगला मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, अगला मेरे बारे में ये कह रहा है, तो बुलाओ मैं नहीं पढ़ूँ, मैं पढ़ना छोड़ दूँ, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ, या मैं कुछ काम करना छोड़ दूँ, ये नहीं कर सकते। तो अभी से मैं तो अपना मतलब स्टार्ट कर दी नोट्स, सिलेबस। तो सबसे पहले आप लोग भी सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, सिलेबस को देखिए क्या समझ में आता है। अगर आप जीरो से हैं, क्योंकि अभी तक बहुत लोगों ने पढ़ाई भी छोड़ दी होगी, क्योंकि कॉमर्स में जब सीट नहीं आता है ना, तो इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। और मैं भी हो गई हूँ, मतलब मैं भी हो गई थी। मैं कहती थी यार मैं क्यों कॉमर्स ले ली, मतलब कभी कभी मुझे रोना तक आता था कि कॉमर्स, मैं किसी को एडवाइस नहीं दूंगी कि कोई कॉमर्स पढ़े। कॉमर्स के लिए वो सही है जी को सीए कर रहे हैं, जो सीएस कर रहे हैं, मतलब मैं इस चीज़ को मानती थी। बट भगवान ने एक चांस दिया है और वैकेंसी में सीट भी काफ़ी आई है, मतलब 596 सीट, कम नहीं हुआ। तो अगर पढ़िए, मॉक दीजिए, पढ़ते रहिए, मॉक देते रहिए, आपको गलती का एहसास होगा। देखिए, जब गलती का एहसास होता है ना, तो इंसान उसको सुधारता है। तो जब जिसको नौकरी पाने का जुनून है ना, वो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो तैयारी शुरू कर दिया होगा। और मैं भी तैयारी अभी मतलब शुरू कर दी हूँ। और बहुत तो ये कह रहे थे कि फ्री में पढ़ें या बैच ले लें या कहाँ से पढ़ें, तो इसका मैं वीडियो दूसरे वीडियो बना दूँगी इसके बारे में कि अभी हम कैसे पढ़ रहे हैं, क्या है, बुक लेना है नहीं लेना है, कैसे क्या क्या करना है। तो इस पे हम आप लोग को वीडियो बना देंगे। बट अभी के लिए क्या है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स है। तो जो कॉमर्स वाले हैं वो लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कॉमर्स वाले हैं, आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग अपनी तैयारी कहाँ से कर रहे हैं।